क्रोध ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं क्रोध के ऊपर। क्योंकि क्रोध क्या है? क्रोध आपके कहते हैं ना मानसिक और शारीरिक दोनों में क्या करता है, दोनों जगह इफेक्ट करता है, प्रभाव दोनों जगह डालता है। इंसान अगर चिल्ला रहा है या क्रोध कर रहा है तो उसका फ़र्क उसके शरीर पे और मानसिक तौर पर दोनों जगह होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक जगह हो। कहते हैं ना अगर एक इंसान कोई भी होगा ज़्यादा चिल्लाता है, ज़्यादा क्रोध करता है तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक तौर पर भी प्रभाव पड़ेगा और शारीरिक तौर पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है और शरीर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो प्रभाव दोनों पे ही पड़ेगा और दिक्कतें दोनों जगह खड़ी होती हैं क्रोध से। क्योंकि क्रोध कहीं ना कहीं क्या करता है, आपके माइंड में दिक्कतें खड़ी करता है। अगर क्रोध ज़्यादा आ रहा है और बार बार आ रहा है, कहते हैं कि नॉर्मली तो आ ही जाता है किसी बात को लेकर, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर इंसान क्रोध कहते हैं बार बार कर रहा है तो प्रश्न भी यहीं से उठता है कि क्रोध बार बार आता क्यों है। और वो भी ऐसे ही नहीं, एकदम कहते हैं कि कुछ छोटी सी बात हुई तो फिर क्रोध आ गया, फिर छोटी सी कोई बात हुई फिर क्रोध आ गया, यानी छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना। और ऐसा नहीं है, मतलब कहते हैं एकदम इस तरीके से अंदर अंदर तक झकझोर दे क्रोध, इस तरीके से आता है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करता है, मानसिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी, दोनों के लिए दिक्कतें खड़ी करता है। अब बात ये होती है कि क्रोध उठता कहाँ से है। क्योंकि मूल समस्या तो यही है। एक तो समस्या ये है कि क्रोध को शांत कैसे किया जाए, यही सारे क्वेश्चन चलते हैं कि क्रोध को शांत कैसे किया जाए। क्रोध नहीं आना चाहिए। आप अगर किसी सोशल मीडिया पर सर्च करोगे तो चीज़ें यही होंगी वहाँ पर कि क्रोध को शांत कैसे किया जाए और क्रोध को काबू में कैसे किया जाए। इंसान वो ढूंढता है कि कैसे शांत किया जाए, कभी ये सर्च नहीं करता, ये नहीं ढूंढता कि ये उठ कहाँ से रहा है। क्योंकि अगर आप मूल जड़ को नहीं पकड़ोगे, मूल जड़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान मूल जड़ को नहीं पकड़ रहा है और समाधान की ओर भाग रहा है तो समाधान कहाँ से होगा। मान लो कोई बेल है या कोई पौधा है, अगर जैसे किसी ने मान लो ऊपर से थोड़ा सा उसे हटा दिया तो उगेगा ही उगेगा। ऐसे ही इंसान क्या करता है, ऊपर एक उसको समाधान ढूंढता है। अब वास्तव में उसका समाधान क्या है, जबकि समाधान ऐसे मिलने वाला नहीं होता। आप सर्च करते रहो कितना भी कि क्रोध को काबू कैसे किया जाए, या फिर क्रोध कैसे आता है, या फिर क्रोध को कंट्रोल कैसे किया जाए, काबू में कैसे किया जाए, क्रोध नहीं उठना चाहिए। तो आप बिना मूल कारण के जाने का उठ कहाँ से रहा है और कंडीशन क्या है, परिस्थिति क्या है, आप जब तक चीज़ों को नहीं जानोगे, क्रोध के बारे में अच्छी तरीके से चीज़ों को मूल कारण नहीं जानोगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। आप सर्च करते रहो और सर्च करोगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ना है। कोई ना कोई अपनी अपनी थॉट दे रहा होगा वहाँ, क्योंकि हर किसी का अपना विचार होता है। कोई कुछ विचार दे रहा होगा, कोई कुछ विचार दे रहा होगा, तो सबके अपने अपने विचार होंगे। आप अगर एक बार सर्च करोगे तो काफ़ी सारे आ जाएंगे। जैसे कहते हैं कि आप एक जो
वीडियो सर्च करोगे तो वीडियो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उस पर यही लिखा होगा किस तरीके से, जो भी लिखा हो, जैसा भी लोगों का थॉट हो, जो बताने वाला हो किस तरीके से बता रहा है, क्या थॉट रख के बता रहा है, तो वहाँ दे रखा होता है। मैं बात कर रहा हूँ उसके मूल कारण की, क्योंकि क्रोध को अगर अच्छी तरीके से जान लिया गया, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो आप, सिर्फ क्रोध की नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, अगर आप उसे अच्छी तरीके से नहीं जानोगे, कहते हैं कि आप किसी के बारे में राय कब दे सकते हो कि वास्तव रूप से ये चीज़ हमारे लिए है कि नहीं। कि जब तक आप उसकी गहराई में नहीं उतरोगे, तो जब तक आप नहीं कह सकते कि वास्तव रूप से ये चीज़ें हमारे लिए हैं कि नहीं हैं। क्योंकि आपको जानना है, आप जानोगे तभी आप ये पता कर पाओगे वास्तव रूप से चीज़ें हमारे लिए है कि नहीं, या फिर मुझे अपनानी चाहिए कि नहीं। और ये कब पता पड़ेगा, जब आप जानोगे। तो क्रोध के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, मूल कारण जानना ज़रूरी है। और मूल कारण क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में अगर जानोगे तभी समाधान मिल पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी में बात करेंगे इसके बारे में।